सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। जिसने सुख दिया क्या वो दुख ना दे। मैं परमेश्वर से पीछे नहीं हटूंगा, वो मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अगर आज मैं परीक्षा में हूं तो मेरी प्रार्थना में बने रहने के कारण, मेरे पाप से दूर रहने के कारण परमेश्वर एक दिन मुझे छू लेगा। आमीन। अगर पर्सनली आप परमेश्वर के साथ एक मन है तो कभी भी शैतान आपकी लाइफ में अटैक नहीं करने पाएगा। आप खड़े रहेंगे, आप बैक नहीं होंगे, आप गिरेंगे नहीं, आप विश्वास में बढ़ते जाएंगे। आमीन। सो ऐसी दलेरी, ऐसी आपकी लाइफ में परमेश्वर के साथ सहभागिता होनी चाहिए। सो यहूदा की पत्री निकालेंगे सबसे पहले। यहूदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई। ये हमें बताता है कि किस तरह से हमें मसीह में आगे बढ़ना है, पर्सनल परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप को बिल्ड करना है, ताकि कभी कोई विश्वासी बैक स्लाइड ना होने पाए। किस तरह से याकूब जो का भाई यहूदा परमेश्वर के वचन को बताता, वो कहता 17 से 21 तक, जिसमें लिखा कि हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। जो याकूब का भाई यहूदा वो कहता कि प्रभु यीशु मसीह के प्रेरितों ने जिन टीचिंग्स को जो प्रीच किया, जो वचन दिए, जो उन्होंने लोगों को, विश्वासियों को बताया, उन प्रेरितों की टीचिंग्स को स्मरण करो, याद करो। फिर से प्रेरितों के द्वारा दी गई टीचिंग्स को याद करो, स्मरण करो फिर से, क्योंकि वे तुमसे कहा करते थे कि पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग जिनमें आत्मा नहीं। हालेलुया। यहूदा कहता कि प्रेरितों ने आपको पहले ही चिता दिया था, कलीसिया को, कि ऐसे लोग होंगे जो फूट डालने वाले होंगे, जो विरोध करने वाले होंगे, जिनमें आत्मा नहीं होगा, शरीर के अनुसार चलेंगे, जिनमें बदला लेने की भावना होगी, शारीरिक रीति से मशहूर होना चाहेंगे जल्दी जल्दी से। जो परमेश्वर के एक गिफ्ट मिल गया हीलिंग का, तो उसे डिफरेंट तरीके से दिखाएंगे, गलत रीति से उसे प्रेजेंट करेंगे। ऐसे लोग होंगे जो ठट्ठा करेंगे, परमेश्वर के वचन को बोलते हुए, हीलिंग करते हुए ठट्ठा करेंगे। ऐसे लोग होंगे। लेकिन यहूदा क्या कहता है? ऐसे लोगों से तुम्हें बचना है, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के प्रेरितों ने हमें पहले ही चिता दिया था। सो इन वचनों को हमें स्मरण करना है। सब कलीसिया कहे आमीन। परमेश्वर के साथ हमारी इंडिविजुअल रिलेशनशिप सबसे पहले होनी चाहिए। वो कैसे? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग उस पर विश्वास करते, अंगीकार करते, उसको परमेश्वर अपनी संतान होने का हक देता है। क्यों हम परमेश्वर के साथ इंडिविजुअल रिलेशनशिप रखें? यशाया 43 1 2 3 में लिखा कि मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया, तू मेरा ही है। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, आदम को क्यों रचा? कि वो वाटिका में रहे, परमेश्वर की देख रेख में रहे, परमेश्वर के दिए हुए कामों को करे, परमेश्वर के असाइनमेंट्स में, परमेश्वर के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करता हुआ परमेश्वर के छाए हुए स्थान में रहे। इसलिए परमेश्वर ने आदम की, मनुष्य की सृष्टि की। सो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि एक व्यक्ति की परमेश्वर के साथ, एक विश्वासी की खुदा के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप होनी चाहिए। हालेलुया। वो क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता कि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। यशाया 43 में कहता है मैंने तुझे छुड़ा लिया, तुझे नाम लेकर बुलाया। परमेश्वर कहता मैंने तेरे पूरे परिवार को नहीं बुलाया कि पूरा परिवार आ जाओ, भी पूरा परिवार इस पिंड दा। नाम लेकर परमेश्वर कहता अगर 6 मेंबर है तो 6 के नाम लेगा खुदावंद, नाम लेकर मैंने तुझे बुलाया। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि पर्सनली अपनी वाइफ के जरिए मेरे साथ सहभागिता ना रख, अपने पति के जरिए, अपने बेटे के जरिए सहभागिता ना रख। परमेश्वर कहता मैंने तुझे, तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया, मैंने तुझे अकेले को पहले छुड़ा लिया है। हालेलुया। सो इसलिए परमेश्वर आगे 43 उसके 7 में कहता कि अपनी महिमा के लिए मैंने तुझे सिरजा है।
तेरी सृष्टि क्यों की? परमेश्वर कहता मैंने तुझे क्यों बनाया? अपनी महिमा के लिए, इसलिए मेरे साथ एक मन हो। आमीन। आगे परमेश्वर गलातियों 3:13 में क्या कहता कि परमेश्वर ने हमें मोल ले लिया है। परमेश्वर ने मोल कैसे लिया? क्योंकि परमेश्वर ने सृष्टि की हमारी, लेकिन एक विश्वासी जब पाप में गया तो शैतान का गुलाम हुआ। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, अपना लहू बहाया। तो उस लहू के द्वारा खुदा ने हमें फिर से खरीद लिया, उस गुलामी से आज हमें छुटकारा दिया। हालेलुया। सो गलातियां 3:13 के अनुसार परमेश्वर ने हमें मोल भी ले लिया है। आमीन। आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि चुनाव मेरा है, तूने मुझे नहीं चुना। ये तेरी चॉइस नहीं थी कि तू आज परमेश्वर के घर में है, ये तेरी चॉइस नहीं कि तू मसीह है। परमेश्वर कहता है चुनाव मेरी ओर से है। यूहन्ना 15:16 के अनुसार कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुझे चुन लिया है। लॉन्ग टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए नहीं। परमेश्वर कहता है 6 महीने, 1 साल या 10 साल के लिए नहीं, शॉर्ट टाइम के लिए, सदा के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए, सदा के लिए मैंने तुझे चुन लिया है। सो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आपकी सबसे पहले परमेश्वर के साथ सहभागिता होनी चाहिए। वो क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है मैंने तुझे मोल लिया, मैंने तुझे सृजा है, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है। यिर्मयाह में परमेश्वर कहता है कि तेरे उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, जब तू माँ के गर्भ में था तभी से मैंने तुझे चुन लिया, तुझे नाम लेकर बुलाया, अपनी हथेलियों पर तेरा नाम गड़ा है। परमेश्वर कहता है चुनाव मेरी ओर से है, अपनी महिमा के लिए तुझे बुलाया है। सो इसलिए परमेश्वर कहता कि तेरी रिलेशनशिप, तेरी सहभागिता भी मेरे साथ ऐसे आमने सामने होनी चाहिए। अगर मैंने तेरा पूरा परिवार का नाम लेकर नहीं, तेरा अकेले का नाम लेकर तुझे बुलाया, तेरा चुनाव मैंने पर्सनली किया कि यदि तू पास्टर है तो अकेला तू ही है ना, बाकी इवेंजलिस्ट है, कोई एज ऑफिस में काम करता है, हर एक को डिफरेंट रीति से परमेश्वर चुनता है। सो चुनाव खुदा की ओर से। परमेश्वर कहता है मैंने तुझे इंडिविजुअली चुना, अकेले को चुना। सो परमेश्वर के साथ फिर सहभागिता भी वाइफ के जरिए होनी चाहिए, माता पिता के जरिए होनी चाहिए, जो सामने सामने होकर परमेश्वर से बात करेंगे। आज से आमने सामने होकर आज से हम परमेश्वर के साथ बात करेंगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है जब मैंने तुझे चुना तो तेरी जाति, तेरी क्वालिफिकेशन, तू कितना पढ़ा लिखा है, तू ब्यूटीफुल है, जब बदसूरत है, तेरी कलर कॉम्प्लेक्शन को देखकर नहीं। परमेश्वर कहता बाय ग्रेस ऑफ गॉड, मेरा अनुग्रह तुझ पर हुआ, यह दया मेरी तुझ पर हुई कि मैंने तुझे चुन लिया है। आमीन। सो जो उसने हम पर ग्रेस दी, जो अनुग्रह दिया, उस अनुग्रह के अनुसार आज से हमें परमेश्वर के साथ आमने सामने होकर बात करनी है। आमीन। वाइफ के जरिए नहीं कि तू रोज की प्रार्थना कर लिया कर, मैं आमीन और हालेलुया कर लूंगा, तू रोज 2.5 घंटे प्रेयर कर। आमने सामने होकर इंडिविजुअली चुना, खुदा ने नाम लेकर बुलाया, गर्भ में ही चुन लिया, उत्पन्न होने से पहले ही अभिषेक कर लिया, हाथ पर नाम उकर लिए खुदा ने। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें छुड़ा लिया अकेले अकेले को। सो आज से हमें व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर के साथ एक मन होना, परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता आज से हमें बनाना, ताकि जब दुख आए, जब शैतान अटैक करे, जब फेलियर आए, जब डिप्रेशन हो, जब अकेलापन महसूस हो, तो हम परमेश्वर से दूर ना हो, ताकि हम गिरे ना, परमेश्वर में एक मन और खड़े रहे, परमेश्वर के राइट समय की हम वेट करें, सही समय का परमेश्वर का इंतजार करें। आमीन। सो कितने जन तैयार है व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर के साथ आज से एक गहरा रिश्ता जोड़ने के लिए? सो आप सभी ब्लेस्ड होंगे जितने जन तैयार हैं। जोर से हाथों को हिलाते हुए आमीन बोलते हुए। फिर शैतान आपकी लाइफ में कभी भी अटैक नहीं करने पाएगा जब व्यक्तिगत रीति से आप परमेश्वर के साथ एक मन होंगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है अकेले अकेले को चुना, नाम लेकर चुना, गर्भ में ही तेरी माँ के पेट में तुझे चुन लिया, उत्पन्न होने से पहले तेरा अभिषेक कर लिया, अपने हाथों पर तेरा नाम लिखा, तुझे छुड़ा लिया पर्सनली। आमीन। सो आज से हमारा विश्वास किसी व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं करता, हमारा विश्वास हम पर, परमेश्वर पर, हम पर जो विश्वास है खुदा को, और हमें जो परमेश्वर पर, उसके वचन पर विश्वास है, आज से हम उस आधार पर परमेश्वर में बने रहेंगे। आमीन। हम उस आधार से कि परमेश्वर जीवित है, वो सामर्थ्य बड़े काम करता, खुदावन छुड़ाने की सामर्थ्य रखता, उसके जी उठने की सामर्थ्य आज भी काम करती है। परमेश्वर का राइट टाइम है हमें छूने का, हमें खड़ा करने का, हमें बीमारियों से निकालने का, हमारे गलों को खोलने का राइट टाइम है खुदा का, हमें अंधेरे से निकालकर ऐसे लोगों के सामने खड़ा करने का राइट टाइम है।
मैं भी 6-7 साल ऐसे ही रही, दुखों में ऐसे ही रोती रही अकेले को, किसी को नहीं यहां पे पता था। लेकिन राइट टाइम है खुदा का, जब परमेश्वर छू लेता है। सो माता पिता आपके सारी रात मेरे प्रेयर करते थे, लेकिन साथ में मैं भी पवित्र टाइम में थी। आमीन। मेरे मदर इवेंजलिज्म करते थे, साथ में मैं भी छुट्टियों में घर घर जाकर परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करती थी। इसीलिए खुदा ने मेरे माता पिता को शांति दी कि उनके बेटी को चुन लिया, और मुझे कैसे चुना कि मेरे गले को खोल दिया। हालेलुया। इंडिविजुअली परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रीति से आज से आप रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, परमेश्वर छुएगा। आप में से कुछ को लगता होगा कि मेरी रिपोर्ट्स ये कहती हैं, पॉसिबल नहीं कि मेरी परिस्थितियां चेंज हो। ये आपके विश्वास की बात है। एक समय जब हेडेक की टेस्टमनी बड़ी लगती है, और एक समय है जबकि व्यक्ति जो कुछ घंटों में मरने वाला हो, जिसकी पूरी बॉडी गली हो, जो हाय हाय तरह रहा हो, और वो चंगा हो जाए। आमीन। अगर आपकी प्रॉब्लम बड़ी है तो परमेश्वर उस स्तर पर आपको हीलिंग दे सकता है, उस लेवल पर परमेश्वर आपको छू सकता है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने आपकी जाति, क्वालिफिकेशन, कलर, कॉम्प्लेक्शन को देखकर, आपकी ब्यूटी को देखकर खुदा ने नहीं चुना। परमेश्वर की ग्रेस है, ये अनुग्रह है खुदा का, दया है उसकी कि उसने हमें चुन लिया। और दया कब होगी? जब हम परमेश्वर के साथ सहभागिता करेंगे, जब हम अपनी ओर से शो करेंगे, एफर्ट लगाएंगे पवित्र टाइम में रहने का, प्रार्थना में रहने का, एक मन होने का, खुदा के साथ प्रार्थना करने का, वचन को पढ़ने का, माफ करने का, परमेश्वर में जब विरोध हो तब भी खड़े रहने का, परमेश्वर के समय की वेट करने का। जब हम अपनी ओर से एफर्ट और कोशिश करेंगे खुदा में आगे बढ़ने की, तब परमेश्वर छुएगा। आमीन। तब खुदा की वो ग्रेस, वो अनुग्रह आप पर आएगा। आमीन। सो उस अनुग्रह, उस ग्रेस की वेट करनी कैसे? परमेश्वर के साथ आज से एक मन होकर, किसी के जरिए नहीं, डायरेक्टली खुदा के साथ। आमीन। तब परमेश्वर छुएगा। सो यहूदा कहता है ऐसे ही उन लोगों को जो कि विश्वासी हैं, और उन्हें लगता है कि वो एक दिन गिर सकते हैं, वे बैक स्लाइड हो सकते हैं, परमेश्वर से पीछे हो सकते हैं, उन विश्वासियों को यहूदा, परमेश्वर का दास, याकूब का भाई, कहता है 20 और 21 में कि हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। सब कलीसिया कहें आमीन। यहूदा की ये पत्री जिसमें कहता है कि व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करो, 4 रीति से। कैसे? अपने अति पवित्र विश्वास की उन्नति करके, अपने अंदर फेथ को सबसे पहले क्या करना? निर्माण करना फेथ का। अगर आप में विश्वास नहीं है तो परमेश्वर कहता है निर्माण करो फेथ की। उस फेथ, उस विश्वास का निर्माण करके उस अति पवित्र विश्वास में क्या करो? उन्नति करो। एक समय पर हेडेक, बड़ी टेस्टमनी, और एक समय पर गले हुए व्यक्ति का खड़े हो जाना नई देह के साथ। विश्वास की क्या हुई? उन्नति। अपने अंदर विश्वास का निर्माण करो और उस अति पवित्र विश्वास की उन्नति करो। दूसरा, परमेश्वर कहता है पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, पवित्र आत्मा में आत्मा से भरकर प्रार्थना करो। व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर के साथ एक मन होना चाहते हो ना, तो वचन कहता है कि प्रार्थना करो आत्मा से भरकर। तीसरा, परमेश्वर के प्रेम में बने रहो। अगर परमेश्वर से प्रेम हुआ ना, तो चाहे कोई सिचुएशन हो, चाहे जितना मर्जी दुख, उस्ताव हो, विरोध हो, आप परमेश्वर से पीछे नहीं हटोगे। यहूदा कहता तीसरा, परमेश्वर के प्रेम में बने रहो। चौथा, परमेश्वर कहता है यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। आमीन। ऊंची आवाज में अब सब मेरे पीछे बोलेंगे, अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, परमेश्वर के प्रेम में बने हुए, प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते हुए। इस तरह से व्यक्तिगत रीति से इस रीति से आप परमेश्वर के साथ एक मन होंगे। हालेलुया। इस रीति से आप बैकस्लाइड नहीं होंगे।
इस रीति से परमेश्वर से आप पीछे नहीं हटेंगे। इस रीति से आपका विश्वास बढ़ता जाएगा परमेश्वर पर। इस रीति से अय्यूब की तरह चाहे जो भी दुख आए आप खड़े रहेंगे कि जिसने सुख दिया, इतना ब्लेस किया, क्या थोड़ा सा सताव आ गया, कोई विरोध हो गया, किसी ने कुछ लिख दिया, कुछ डाल दिया, तो जिसने सुख दिया क्या थोड़ा सताव ना दे? हालेलुया। आज से मैं अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करूंगा। आज से मैं परमेश्वर के प्रेम में बना रहूंगा। आज से मैं आत्मा में प्रार्थना करूंगा और आज से मैं परमेश्वर की बाट जोहूंगा। आमीन। तो पहला क्या था? परमेश्वर में अपने विश्वास की उन्नति करो, परमेश्वर में अपने विश्वास का निर्माण करो। विश्वास आपकी पवित्रताई के लेवल पर डिपेंड करता है। आपकी हॉलीनेस, आपकी पवित्रताई जो आपकी लाइफ में है वो बड़ी, विश्वास बड़ा। जैसे ही गिरे वे विचार किया, विश्वास कम। लेकिन परमेश्वर कहता कि अगर राई के दाने जितना भी तुम्हारा विश्वास हो तो तुम पेड़ को कहोगे कि उखड़ कर समुद्र में जा पड़, तो वैसा ही हो जाएगा। आमीन। परमेश्वर कहता तुम जो जितने जन यहाँ पे बैठे, अगर थोड़ा सा भी विश्वास है ना, राई के दाने जितना थोड़ा सा भी है कि परमेश्वर शायद मुझे छू ले, मेरी लाइफ में ये इम्पॉसिबल है इस फेलियर से निकलना, हो सकता है परमेश्वर मुझे लॉसेस से बाहर निकाल दे, प्रॉफिट भले ही ना हो। परमेश्वर कहता अगर थोड़ा सा भी विश्वास है तो उसे इस्तेमाल करो। उस थोड़े से विश्वास में गिरो ना, व्यभिचार ना करो। उस थोड़े से विश्वास में प्रार्थना में लगे रहो। उस थोड़े से विश्वास के साथ परमेश्वर के घर आना ना छोड़ो। उस थोड़े से विश्वास के साथ उस थोड़े से विश्वास के साथ परमेश्वर का इवेंजलिज्म करो। परमेश्वर कहता, फिर खुदावंद कहता कि तुम्हारी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम, जो सिचुएशन, जो बीमारियां, वे उखड़ कर आग में जा पड़ेंगी, वे उखड़ कर आपकी लाइफ से समुद्र में जा पड़ेंगी। परमेश्वर कहता अगर थोड़ा सा भी विश्वास है। तो इसलिए यहूदा कहता कि अपने अति पवित्र विश्वास की क्या करो? उन्नति करते जाओ। आमीन। विश्वास करो कि वो हमारे साथ है, वो हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर ने मूसा को कहा कि इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाना, तो उसे डर हुआ कि ये कैसे मैं कर सकता हूं। परमेश्वर ने कहा निर्गमन 3 में कि निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। क्या कहा परमेश्वर ने? कि निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूं। तेरे लिए ये चिन्ह होगा कि जब तुम लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ी पर परमेश्वर की उपासना करोगे। परमेश्वर ने कहा विश्वास करो कि मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे साथ हूं। इस बात का विश्वास करो, डाउट ना रखो कि शायद परमेश्वर मुझे नहीं जानता, शायद मैं अकेला हूं, शायद मेरी परिस्थितियां चेंज नहीं होंगी। परमेश्वर मूसा को कहता कि निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। निर्गमन 33 में उसने फिर परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर यदि तू ना भेजे तो मुझे यहीं पे ठहरा रहने दे। यदि तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो और तेरी प्रजा पर हो तो ही मुझे भेज। लेकिन परमेश्वर ने जो आपको अपने वचन में एक बार बोल दिया उससे बदलता नहीं। परमेश्वर कहता निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। और किस तरह से परमेश्वर ने उसे भेजा? मिस्र में लोगों को इकट्ठा किया, उनके विश्वास को बढ़ाया, इजरायलियों के उन सभी को इकट्ठा किया। फिरौन के सामने परमेश्वर के बड़े कामों को किया, लाल समुद्र को धोबाग किया, जंगल में लेकर आया, उनके वायदों के स्थान तक पहुंचाने में मूसा ने उनकी सहायता की। क्यों? क्योंकि खुदा ने पहले ही बोल दिया कि निश्चय मैं तेरे साथ रहूंगा। आमीन। तो उसी तरह से सेम परमेश्वर आपको कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, निश्चय मैं तेरे साथ रहूंगा। आमीन। हमें क्या करना है? विश्वास करना है। यहूदा क्या कहता? अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते जाओ। आमीन। विश्वास करना है कि परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। विश्वास करना परमेश्वर के वचन पर कि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु विश्वास योग्य है, वह हमें दृढ़ता से स्थिर करेगा, दुष्ट से हमें सुरक्षित रखेगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों। परमेश्वर विश्वास योग्य है, वह हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। चाहे कोरोना आए, चाहे कुछ भी हो जाए, अकाल आ जाए, चाहे कोई महामारी आ जाए, चाहे इकोनॉमी कुछ भी कहे, परमेश्वर कहता दृढ़ता से स्थिर करूंगा तुझे मैं। यानी कि तू गिरेगा नहीं, डगमगाएगा नहीं, दृढ़ता से स्ट्रांगली तुझे मैं एस्टैब्लिश करूंगा। आमीन।